बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आमदन से जायद असासा जात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर के एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की सुनवाई की। नैब हुकाम ने अदालत से मुलजिम के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकफ अपनाया कि 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती। नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। 2020 में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। केस बेबुनियाद है। मेरे खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया था। नैब ने ख्वाजा आसिफ की 2 रोजा राहदारी रिमांड की इस्तदा की थी। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। ख्वाजा आसिफ को नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर के एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। नैब हुकाम ने अदालत से मुलजिम के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकफ अपनाया कि 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती। नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। 2020 में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। केस बेबुनियाद है। मेरे खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया था। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक से। अली तारिक, बताइएगा, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है? अली तारिक से राब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है नैब की जानिब से। लाहौर के एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। नैब हुकाम ने अदालत से मुलजिम के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकिफ अपनाया कि 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली तारिक। जी अली तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी, एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने ख्वाजा आसिफ से नैब ऑफिस में अहलिया और मुकला को मुलाकात की इजाजत भी दे दी है। केस की समाअत के वकील ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने तमाम जो रिकॉर्ड है वो फराहम कर दिया है जो मांगा गया था। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कहाँ से हैं। ख्वाजा आसिफ के वकील ने बताया कि मेरा ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है। मैं आपको बताऊं कि आज से 1 रोज पहले ख्वाजा आसिफ को जो है गिरफ्तार किया गया था और अब जो है आज लाहौर एहतसाब अदालत में पेश किया गया है। 14 रोज का जो है जो रिमांड है वो पेश कर दिया गया। 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। मैं आप इसके साथ आपको ये भी बताऊं कि अदालत ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा है कि मेरे पास जब भी कोई मुलजिम आया है तो कहा जाता है कि जुडिशियल करते हैं, तो गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश तो करने दें। शहबाज शरीफ यहाँ तकरीर करते थे तो दिल करता था कि कौमी असम्बली का स्पीकर बन जाऊं, ये सब कहना था। और अब जो है 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। जी, इस मौके पर ख्वाजा आसिफ का क्या कहना था? ख्वाजा आसिफ का यही कहना था कि मैं पहले भी पेश हो चुका हूँ, रावलपिंडी में भी पेश होता रहा हूँ। मेरे ऊपर जो सारे ये केस हैं ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो है मुझे जो है इमरान खान ने जो है नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जो है तो मुझे गिरफ्तार किया गया है, ये कहना था ख्वाजा आसिफ का। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ को पेश किया गया। नैब की जानिब से 14 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आयाज सादी कहते हैं ख्वाजा आसिफ के अलावा मुझे और एक और शख्स को भी पार्टी छोड़ने का कहा गया। इस पर लीडरशिप को आगाह किया। वक्त आने पर दबाव डालने वालों का नाम सामने लाया जाएगा। ये भी कहा कि शेख रशीद को जिसने वजीर दाखिला बनाया है उसकी अकल को सलाम। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि ख्वाजा आसिफ के अलावा मुझे और एक और शख्स को भी पार्टी छोड़ने का कहा गया। इस पर लीडरशिप को आगाह किया। वक्त आने पर दबाव डालने वालों का नाम सामने लाया जाएगा।
ये भी कहा कि शेख रशीद को जिसने वजीर दाखिला बनाया उसकी अक्ल को सलाम है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं ख्वाजा आसिफ अपनी लीडरशिप के नक्शे कदम पर चलते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग से हराम का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। गुरु नवाज ने जाली कतरी खत इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने झूठा तनख्वाह का मुआहिदा और बोगस एक्सपोर्ट बिल पेश किए। कैलिबरी क्वीन को उनके घर वाले संजीदा नहीं लेते तो पीडीएम की बकिया जमातें कहां से लेंगी? मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलते रहे और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहे। मनी लॉन्ड्रिंग से हराम का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। गुरु नवाज ने जाली कतरी खत का इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने झूठा तनख्वाह का मुआहिदा और बोगस एक्सपोर्ट बिल पेश किए। कैलबरी क्वीन को उनके घर वाले संजीदा नहीं लेते तो पीडीएम की बकिया जमातें कहां लेंगी? फिरदौस आशिक अवान कहती हैं राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त पर भाग जाता है। लाडली बताए मोदी को घर बुलाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है? पनामा महारानी इतना जिक्र अब्बा जी का नहीं करती जितना वो वजीर आजम इमरान खान का करती हैं। वाज़ेह है कि कौन किसके एहसाब पर सवार है। फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त पर भाग जाता है। लाडली बताए मोदी को घर बुलाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है? यहां आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली है। पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा करने की तजवीज दी गई है। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गईं। अवाम को नए साल के आगाज में ही पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। आगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। आगरा की समरी में पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा करने पर गौर कर रही है, जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा करने की तजवीज है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साल नौ की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत कर दी है। उन्होंने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दिया। कहा अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात होने चाहिए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने साल नौ की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उन्होंने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात होने चाहिए। आपको बता रहे हैं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साल नौ की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत उन्होंने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। अब बात करेंगे कोविड-19 की लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना बेकाबू, अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 58 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 10,105 हो गई। मजीद 2,475 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,79,000 से जायद हो गए। 4,35,000 सेहतयाब। 39,000 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,37,949, सिंध में 2,14,425,
खैबर पख्तूनख्वा में 58,379, बलूचिस्तान में 18,148, गिलगित बल्तिस्तान में 4,856, इस्लामाबाद में 37,000, जबकि आजाद कश्मीर में 8,256 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 66,96,068 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,695 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,35,073 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,206 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहां आपको बताएं कि अमेरिका में आलमगीर वबा कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज लेने के एक हफ्ते बाद नर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गई। मैथ्यू का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। उन्हें वैक्सीन की खुराक 18 दिसंबर को दी गई थी। अब वैक्सीन लगाए जाने के एक हफ्ते बाद मैथ्यू का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। आपको बता रहे हैं कि अमवात बढ़ने लगी हैं। मैथ्यू का ताल्लुक कैलिफोर्निया से था। उन्हें वैक्सीन की खुराक 18 दिसंबर को दी गई। अब वैक्सीन लगाए जाने के एक हफ्ते बाद मैथ्यू का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं इब्तदाई तौर पर साइनोफार्म से 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। वैक्सीन 2021 की पहली छमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगेगी। प्राइवेट सेक्टर आलमी तौर पर मंजूर वैक्सीन इंपोर्ट कर सकता है। आपको बता रहे हैं कि फवाद चौधरी का कहना था कि इब्तदाई तौर पर साइनोफार्म से 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। वैक्सीन 2021 की पहली छमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी। प्राइवेट सेक्टर आलमी तौर पर मंजूर वैक्सीन इंपोर्ट कर सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं 2020 आजमाइशों और सख्तियों का साल रहा। कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को मुतासिर किया और तकलीफ दी। वबा फैल रही है, मौत नई नई शक्लों में सामने आ रही है। दुनिया में गुर्बत, अदम मुसावात और भूख बढ़ गई है। दुनिया में गुर्बत, अदम मसावात और भूख बढ़ चुकी है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं 2020 आजमाइशों और सख्तियों का साल रहा। कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को मुतासिर किया और तकालीफ पहुंचाई। वबा फैल रही है, मौत नई नई शक्लों में सामने आ रही है। दुनिया में गुर्बत, अदम मसावात और भूख बढ़ रही है। उधर दुनिया भर में कोरोना से 18 लाख हलाकतें, मरीजों की तादाद 8 करोड़ 30 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,50,000, ब्राजील में 1,93,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,24,000, रूस में 56,426, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,214 अमवात। दुनिया में कोरोना के 5,88,67,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,23,83,000 से ज्यादा जेर इलाज है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,50,778 अमवात हो चुके हैं और 2,02,16,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,48,774 और 1,02,67,000 से ज्यादा अफराद वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,93,940 और 76,19,000 से ज्यादा मुतासिर है। पश्तो गुलकारा नीलम गुल हवाई फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार हो गई। थाना पाराहोती पुलिस ने नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर लिया गया।
अदाकारा नीलम ने पिस्तौल पर अपने घर में हवाई फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। आपको बताएं कि पश्तो अदाकारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। थाना पार होती पुलिस ने नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। अदाकारा नीलम गुल ने पिस्तौल पर अपने घर में हवाई फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। पश्तो अदाकारा को हवाई फायरिंग करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्तो गुलकारा नीलम गुल हवाई फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार। थाना पार होती पुलिस ने नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। अपडेट करें आपको, पश्तो गुलकारा नीलम गुल हवाई फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार हो चुकी हैं। थाना पार होती पुलिस ने नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। अदाकारा नीलम गुल ने पिस्तौल पर अपने घर में हवाई फायरिंग की थी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक, पश्तो गुलकारा नीलम गुल हवाई फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार हो चुकी हैं। जतोई में ताजरान की तरफ से एहतजाज और हड़ताल पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई बुरा मान गए। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के खिलाफ एहतजाज करने पर अंजुमन ताजरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के नाजायज जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजरान ने अलीपुर रोड ब्लॉक कर दिया था। थाना शहर सुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की मुतैयत में 12 नामजद और दर्जनों नामालूम ताजरान के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे में रोड ब्लॉक करने और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने की दिफात शामिल की गई हैं। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब को ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खैबर आजाद को रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी चेयरमैन समेत 19 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जबकि मौलाना अब्दुल खबीर आजाद को चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुकर्रर किया गया है। कमेटी में डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना फजल रहीम, डॉक्टर यासीन जफर, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती और डॉक्टर मुफ्ती अली असगर शामिल होंगे। मरकजी रोयत हलाल कमेटी में स्पाको महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जबकि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजारत मजहबी अमूर के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। भारत बास ना आया, एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर की खिलाफवर्जी। खोईरट्टा सेक्टर में फायरिंग, पाक फौज का सिपाही फजल इलाही शहीद हो गया। तर्जुमान ISPR के मुताबिक पाक फौज का भरपूर जवाब, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, भारतीय माली और जानी नुकसान पहुंचाया। ततापानी सेक्टर में भारतीय क्वाड कॉप्टर भी गिराया गया। भारतीय क्वाड कॉप्टर LOC के 100 मीटर अंदर आ गया था। मजीद आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में किए जाने वाले गैर कानूनी इकदामात इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जारी भारतीय प्रोपेगेंडे खुसूसन भारतीय मीडिया की जानिब से जारी हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से गुफ्तगू की गई। इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया की जानिब से गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में किए गए गैर कानूनी इक़दामात इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडे का मकसद न सिर्फ आलमी तवज्जो हटाना है बल्कि मुल्क में इंतशार फैलाना है। भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने और आवाम में बेहतर शऊर उजागर करने के लिए इक़दाम किए जाएं। इमरान खान का कहना था कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुहिम का मुकाबला हकायक से किया जाए, आवाम और आलमी बरादरी के सामने भारत का असल चेहरा सामने लाया जाए।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान से मरियम नवाज की मुलाकात हुई है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल किया गया। अस्तीफों पर भी गुफ्तगू की गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीडीएम का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती है। नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम के इजलास में तजावीज पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुन लेंगे, मुश्तरका फैसले किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बता रहे हैं कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान से मरियम नवाज की मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल, इस्तीफों पर भी गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीडीएम का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती है। नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम के इजलास में तजावीज पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुनेंगे, लेकिन फैसले मुश्तरका होंगे। मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम सेलेक्टेड तो है, अब रिजेक्टेड भी होगा। पनामा से सिर्फ अकामा निकला। झूठे इल्जामात पर हुक्मरान आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। बगैर तैयारी आने वाले अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के यौम तासीस से मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरक पर वार होता है। इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है, और जब पाकिस्तान इस नालायकी आजम की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है, और उसने पाकिस्तान की शहरत पर वार किया और कामयाब हुआ। और जब पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। ये है फर्क अवामी वजीर आजम का और जाली वजीर आजम का। इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार होता है। और आप जानते हो, मुझे कश्मीर, मैं हूं कश्मीर की बेटी, मेरी रगों के अंदर नवाज शरीफ और कश्मीर का खून है, इसलिए मुझे कश्मीर से। मुस्लिम लीग नून ने ज़मीनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने और हुकूमत के लिए मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन का मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला किया और कहा मुस्लिम लीग नून को सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। बेशतर लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कोलो फेल में तजाद नजर आ रहा है। लीगी अरकान असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद अपने इस्तीफों से मुनहरफ हो गए। कहते हैं इस्तीफे तो पार्टी क़यादत को भिजवाए थे, बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्तीफा देने वाले नून लीग के अरकान असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने मुलाकात की और इस्तीफों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया और जाली करार दे दिए। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक इस तफसार पर दोनों अरकान कौमी असम्बली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों ने अपना इस्तीफा बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं सिर्फ क़यादत को भिजवाया था, लिहाजा मंजूर न किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार पर उनका ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। दोनों अरकान के इस्तीफों के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर फैसला करेंगे। अगर मजीद अरकान के इस्तीफे भी आए तो इन पर भी कानून के मुताबिक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने तमाम मुल्कों के वीजे ऑनलाइन करने का ऐलान किया और कहा चीन और अफगानिस्तान दीगर मुल्कों के ऑनलाइन वीजों के इजरा का आगाज किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। मनी लॉन्ड्रर एक्सपोज हो गए, ये सब चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए, मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं। सारे लोग अकामा क्यों लेते थे? अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूं, कल अकामा लूं तो इसका मतलब है मैं दाल में काला है ना, मुझे अपनी धरती पे ईमान नहीं है मेरा। इंशाअल्लाह ताला ये कल जो कुछ हुआ है, ये सारे चोर क्यों इकट्ठे होते हैं? ये सारे चोर ये इकट्ठे होते हैं कि इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते और इनको जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो सारे करप्शन के पैसे हैं, उन सारे पैसों को जब एक्सपोज होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है। कोई दहशतगर्दी में इंशाअल्लाह दहशतगर्दी की थ्रेट जरूर है। पहली अच्छी ट्रांसपोर्ट्स मंगा रहे हैं। ईगल इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए ईगल स्क्वाड चलाने लगे हैं। 100 ट्रांसपोर्टरों पे 100 मोटरसाइकिलों पे मुश्तमिल ईगल स्क्वाड जो है वो जल्द ही ईसीसी से पैसे लेके उसे मंजूरी दी। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया वो दूसरे बड़े गेट में। हम जनाब अली 191 मुल्कों को जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में लोग लाइनें लगा के धक्के खाते थे, परसों से खत्म हो जाए। आधा घंटा लोग लाइनों में लगे रहते हैं, दाढ़ी वाले की तलाशी लेते हैं, पठान की तलाशी लेते हैं और जो बेटियां माएं मरी जा रही होती हैं उनके सामान निकाल के उनके पर्सों की तलाशी लेते हैं। ये चंद लोग जो टाउट हैं, जो पैसे लेते हैं, जो नाक। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाड़काना में वलीद रोड पर आग लगने से 70 झोपड़ियां जल गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सख्त सर्दी से बचाव का वाहिद सहारा राख का ढेर होने से मुतासरा खानदान के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गया। आग बहुत तेजी से भड़की जिसने झोंपड़ियों को जला डाला। आतिशबाजी की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने घरेलू सार्फिन के रिलीफ, सनतों को बिला ताअत्तुल और सस्ती बिजली की फराहमी को हुकूमती तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने की हदायत कर दी। और पाकिस्तान को 5वीं पोजीशन हासिल है। जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश बिलतरतीब 6, 7वें, 8वें और 9वें नंबर पर मौजूद हैं। की ज़ेरे सदारत तवानाई शोबे का जायजा इजलास हुआ। विफाकी वुज़रा उमर अयूब, मखदूम खुसरो बख्तियार, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, हम्माद अजहर, मुआवनीन खसूसी ताबिश गौहर, नदीम बाबुर, वक़ार मसूद और मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिजली की पैदावार, तरसील की बेहतरी और एनर्जी मिक्स को बेहतर और माहौल दोस्त बनाने के साथ साथ सस्ती बिजली बनाने के मुजव्वज़ा मंसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म को हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की वबा के बावजूद सनत और आम आदमी के रिलीफ के लिए उठाए गए इकदाम के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए घरेलू सारिफीन के रिलीफ और सनतों को बिला ताअत्तुल और सस्ती बिजली की फराहमी को हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात को देर पा और इनमें मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखने पर भी जोर दिया।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।